बड़े ही सौभाग्य की बात है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा का सप्त दिवसीय आयोजन आपके पवित्र ग्राम पट्ठौर माता जी के प्रांगण में प्रारंभ हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य तन दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो, ये नव योगेश्वर जब महाराज ज्ञानी जनक के दरबार में पहुंचे तो राजा जनक जी ने कहा, हे नव योगेश्वर, आप संत हैं, आप योगेश्वर हैं, आपका दर्शन कितना शुभ है, जरा ध्यान दीजिएगा। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। मनुष्य जन्म दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला है। 84 लाख योनियों में भटकते 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 फिर यह मनुष्य का तन मिला। तन तो मिल गया, लेकिन उसमें भी समस्या है। देहि नाम क्षण भंगुर, यह शरीर जो है ये क्षण भंगुर है। यह शरीर समाप्त हो जाएगा। ये क्षण क्षण बदल रहा है। जितना समय सेकेंड सेकेंड जा रहा है, शरीर में परिवर्तन हो रहा है। बचपन से कब जवानी आई, जवानी से कब बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चला। कब बाल हरे थे, कब बाल पक गए पता ही नहीं चला। कब मुख में दांत थे, कब निकल गए पता नहीं चला। देहि नाम क्षण भंगुर, ये क्षण भंगुर है। किस समय ये शरीर समाप्त हो जाएगा, आत्मा शरीर से निकल जाएगा, इस किसी को पता नहीं है। तो बड़े भाग से ये शरीर तो मिला, लेकिन उसमें भी ये क्षण भंगुर है। तत्रापि दुर्लभं मन्ये, लेकिन उससे भी दुर्लभ है कि मनुष्य तन भी मिला और क्षण भंगुर भी है, लेकिन सबको संत का दर्शन नहीं हो पाता है, कथा की प्राप्ति नहीं हो पाती है, वो कथा से वंचित रह जाता है। संसार के चकाचौंध में सारे काम लोग करते हैं, जीवन हाट बाजार में ही बीत जाती है, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर पाता है, संत और तीर्थ का दर्शन नहीं कर पाता है, जिंदगी यूं ही निकल जाती है। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम्। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु जो है, उनका प्रिय कौन है? उनका प्रिय है, भगवान का प्रिय है, भगवान का भक्त। वैकुंठा प्रिय दर्शनम, उनका प्रिय है। जो संत लोग होते हैं ना, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के लिए वह बड़े प्रिय होते हैं।
उनका दर्शन अति दुर्लभ होता है। आज बड़े सौभाग्य से संत का दर्शन हो रहा है, माता का स्थान मिला है, मनुष्य का तन मिला है और भगवान की कथा मिली है। बड़े सौभाग्य की बात है। हमें याद आती है हमारे अति स्नेही अति प्रिय प्रमोद जी कहा करते थे कि महाराज जी कुछ तात्विक विवेचन पर थोड़ा सा ज्यादा कथा कहिए। 2 बार हम लोग राम कथा में निमग्न थे, लेकिन तात्विक विवेचन होता है भागवत कथा में। लेकिन भागवत कथा एक ऐसी चीज है कि जीवन पर्यंत तो काम आता ही है, मरने के बाद भी भागवत कथा काम आती है। मरने के बाद भी अगर उनके निमित्त से भागवत कथा कराई जाए तो वह जीव बैठ करके कथा श्रवण करता है और उसका उद्धार हो जाता है। आज हम उनकी याद में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। उसके पूर्व आइए हम भगवान की पहले भगवान कृष्ण इनके देव है, देवता है, तो पहले भगवान कृष्ण की हम लोग वंदना करते हैं। तत्पश्चात हम लोग भागवत में प्रवेश करेंगे। भजे ब्रजे कमंडल, भजे ब्रजे कमंडल, समस्त पाप खंडन, समस्त पाप खंडन, भजे ब्रजे कमंडल, भजे ब्रजे कमंडल, समस्त पाप खंडन, समस्त पाप खंडन, स्वभात जीवित रंजन, सदैव नंदनम, स्वभात जीवित रंजन, सदैव नंदनम, स्वभात जीवित रंजन, सदैव नंदनम, स्वभात जीवित रंजन, सदैव गोक्षपास्तकं सुनाद वेणुहस्तकं, अनाङ्गसागरं नमामि कृष्णसागरं, भजे ब्रजे कमंडलं, समस्त पाप खंडनं, भजे ब्रजे कमंडलं, समस्त पाप खंडनं, मनोरथ
बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। सब लोग ताली बजाते हुए गाएंगे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल।
कृष्ण भगवान की जय। कितना बड़ा सौभाग्य मिला है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चोदरुते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, कितना बड़ा भाग्य का उदय हुआ है। बहुजन्म समर्जितेन, कहते हैं कि जन्म जन्म के भाग्य का उदय होता है तब श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने को प्राप्त होता है। आज जन्म जन्म के भाग्य खुल गए हैं कि भागवत महापुराण कथा श्रवण करने का अवसर हम लोगों को मिला है। लेकिन भागवत कथा कैसे श्रवण करना चाहिए, कुछ पद्धतियां होती है और कुछ कथा श्रवण करने का नियम होता है। जब तक भागवत कथा के महत्व को नहीं जानेंगे, भागवत कथा के श्रवण करने का विधि को नहीं जानेंगे, इनकी पद्धति को नहीं जानेंगे, तो आपको प्रेम हो नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसी चीज को रखा है कि जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रेम। पहले जानना चाहिए। जानने से क्या होता है कि प्रेम का उदय होता है, प्रीति होता है। और प्रीति होता है कब? जब लोगों को प्रतीत हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि हाँ इसमें ये लाभ मिलता है, तब लोगों की श्रद्धा जगती है और वह कथा श्रवण करते हैं। तो इस पद्धति के बारे में हम जानेंगे, यहीं से कथा प्रारंभ होती है। लेकिन प्रधान देव श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रधान देव हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। इसलिए व्यासदेव जी ने सबसे पहला श्लोक जो है वह भगवान कृष्ण को ही निवेदन किया है। वह पहला श्लोक क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम तो करते हैं, लेकिन संबोधन क्या किया है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कृष्ण का रूप कैसा है? कहते हैं सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सच्चिदानंद प्राय सब लोग बोलते हैं सच्चिदानंद की जय हो, लेकिन जरा ध्यान से इस शब्दों पर गौर कीजिए। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चिद और आनंद। ये सत्य क्या है, चिद क्या है, आनंद क्या है? जब तक इस तीनों को नहीं जानेंगे तो सच्चिदानंद के बारे में आप नहीं जानेंगे। सत्य किसे कहते हैं? सत्य, चिद, आनंद, ये तीनों मिलके बना है सच्चिदानंद। सत्य उसे कहते हैं जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, यानी सत्य का विनाश नहीं होता है, उसे सत्य कहते हैं। संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव हैं, सब मरणशील है, कोई सत्य नहीं है। जो कल था आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा।
तो सत्य किसे कहते हैं? जो था, है और रहेगा। और चिद कहते हैं प्रकाश को। हम लोग कोई कॉपी किताब पढ़ते हैं, लिखते हैं तो प्रकाश चाहिए, चाहे बल्ब की रोशनी हो, दिए की रोशनी हो, प्रकाश चाहिए। बगैर प्रकाश का हम लोग एक पग चल नहीं सकते। दिन में सूर्य का प्रकाश मिलता है, रात में बिजली की प्रकाश मिलता है, तो हम लोग चल पाते हैं। बगैर प्रकाश का कोई नहीं चल सकता। लेकिन भगवान कृष्ण कैसे हैं? का वो चिद है, उन्हें किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। यह जगत जो प्रकाशित है, यह प्रकाश को देने वाला कौन है? कहा वही भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण है। ये चिद है, उन्हें प्रकाश दूसरे से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो सत्य हो, जो चिद हो और जो आनंद हो। आनंद किसे कहते हैं? जिसका विलोम शब्द नहीं होता है। आनंद का विलोम शब्द नहीं है। जैसे सुबह का शाम, जीवन का मृत्यु, उल्टा हर शब्द का उल्टा शब्द होता है। सुख का दुख, अमीर का गरीब। लेकिन आनंद का उल्टा कोई शब्द नहीं है, जो सदैव आनंदित रहता है। आजकल संसार में कोई ऐसा छाती ठोक करके नहीं कह सकता है कि हम आनंदित हैं। कहीं न कहीं सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम करदास। कोई तन दुखी, कोई रोग से परेशान है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन से लोग परेशान हैं। मन से दुख कैसे होता है? आप बड़े श्रद्धा से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, सुंदर नौकरी लगा दिया और अपने मन से कहीं विवाह कर लिया, आपके मनसूबा पर पानी फेर दिया, किसी दूसरे जाति में जाकर के विवाह कर लिया और फिर वह माँ की सेवा नहीं की, पिता की सेवा नहीं की, तो वो बाप और माँ का हृदय दुखित होगा कि नहीं होगा? तो वो मन से दुखी हो जाता है कि मेरा सारा प्रयास, सारा मेहनत निरर्थक हो गया। वो मन से दुखी हो जाता है। धन धान से परिपूर्ण है, लेकिन मन से दुखी है क्योंकि उसका बेटा, उसकी बहू उसके अनुकूल नहीं हुआ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम करदास। कबीर साहब ने तो कहा, कबीरा सब जन निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। धनी वही है जिसको राम धन मिल गया है। तो देखिए, दुनिया में कोई आनंद नहीं है। तो आनंद किसको है? का एक ही भगवान कृष्ण है जो सदैव आनंदित रहते हैं। आप पूरी भागवत कथा सुनेंगे। आज से 7 दिन तक संकल्प ले लीजिए और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन पर आप अवलोकन करेंगे तो देखेंगे विकट से विकट समस्या भगवान कृष्ण के जीवन काल में आया है, लेकिन वह उदास कभी नहीं हुए हैं, सदैव हंसते रहे। तो क्या है भगवान कृष्ण का? वही सत्य है, वही चिद है और वही आनंद है। इसीलिए उन्हें
सच्चिदानंद कहते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो सच्चिदानंद होगा उनको तीन चीज नहीं सताता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक ये तीनों ताप जिन्हें नहीं सतावे वही सच्चिदानंद है। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको प्रणाम किया और फिर कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र है जहां बड़े बड़े संत लोग रहते हैं। 88,000 संत निवास करते थे नैमिषारण्य में, और सब संत गृहस्थ थे और सब लंबी आयु के थे। 100 वर्ष 200 वर्ष वाले नहीं, हजारों लाखों वर्ष जिनके जीवन में कितने इंद्र बदल गए, ऐसे ऐसे भी संत उपस्थित थे। वो 88,000 संत एक साथ सत्संग कर रहे थे। उसी समय सूत जी का आगमन होता है। सूत जी कौन है? सूत जी व्यासदेव जी के शिष्य हैं। जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ तो 88,000 ऋषि संत जो थे सब उठ करके प्रणाम करने लगे सूत जी को। जय हो महाराज की जय हो। और सूत जी की आयु कितनी है? आयु है मात्र 20 वर्ष की। अब कहाँ हजार लाख वर्ष के संत और कहाँ 20 वर्ष का बालक, और उस 20 वर्ष के बालक को देख करके उठ करके सब प्रणाम करने लग गए। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मुझे क्यों संबंधित कर रहे हो? आप कितने लंबे लंबे उम्र के हो, ज्ञानी हो, संत हो, जिन पर शास्त्र पर पकड़ है, और मुझे बालक को आपको देख करके आप सब उठ के खड़े हो गए, प्रणाम कर रहे हो। तो 88,000 ऋषियों को 88,000 ऋषियों को सौनक जी जो थे वह निवेदन कर रहे थे। जैसे ये कथा, भागवत कथा जो चल रही है, पूरे पट्ठौल वासियों की ओर से कथा चल रही है। पूरे पट्ठौल के समाज के लोग का सहयोग है, लेकिन नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय चंद्रशेखर चौरसिया जी। और जब सरपंच साहब थे आपके प्रमोद जी, वो कर रहे थे, लेकिन सहयोग पूरे गांव का था। नेतृत्व करने वाले ये 2 आदमी थे, अभी भी चंद्रशेखर बाबू नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन सहयोग आप सबका है। तो 88,000 ऋषियों में जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था सौनक जी। तो सौनक जी ने सूत जी को हाथ जोड़ करके कहा कि हे महाराज, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, किंकरा शिष्य किंकरा। सौनक जी ने क्या कहा, हे सूत जी, मैं मान रहा हूं कि मैं आयु में वृद्धा हूं, लंबी आयु है। आयु वृद्धा, धन वृद्धा, जो धन में वृद्ध हो, जो ज्यादा धनी हो, जिसको ज्यादा बल हो, उसे कहते हैं बल में वृद्ध। धन वृद्धा,
बल वृद्धा, और जो लंबी आयु वाले हो उसे कहते हैं आयु वृद्धा तथैव च। लेकिन ये तीनों वृद्ध में सबसे बड़े वृद्ध कौन है? कहा सबसे बड़े वृद्ध हैं जो ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। हे सूत जी, आप ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सैकड़ों सूर्य के समान आप हैं। इसलिए महाराज आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे ज्ञानी हैं। इसलिए पंडितों में अगर 5 वर्ष के बालक में ज्ञान है तो सभी वृद्ध ब्राह्मण उस 5 वर्ष के ब्राह्मण को पूजन करते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है। और लंबे उम्र वाले तो श्रेष्ठ होते ही हैं, लेकिन ज्ञान में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको सर्वश्रेष्ठ वृद्ध माना गया है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप क्या चाहते हो? तो बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है, ये भागवत कथा का रीढ़ है। क्या प्रश्न उठाया? कहा कि कृष्ण प्राप्ति करन शाश्वत साधनम तत्वाधुना। हे सूत जी, मैं देख रहा हूं कि संसार के लोग सब आक्रांत हैं, सब दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है इस संसार में। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारे, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारे, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारे, तुलसीदास बिचारी कहे भगत बिना सब लोग दुखारे। भक्ति के बिना सब लोग दुखी है, सब लोग संसार में भक्ति के कारण सब दुखी है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? कहा भगवान कृष्ण का भजन करो। भगवान कृष्ण के प्राप्ति करने का उपाय क्या है महाराज? आप उपाय बता दो जिससे हम लोग जो भयभीत हैं, संसार के दुख से आक्रांत हैं, उससे मुक्त हो जाए। सूत जी को यही निवेदन किया है। तो सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगण, मैं क्या बताऊं? सबसे सरल साधन है कि भगवान कृष्ण का भजन करो। पायो जी मैंने, मीरा जी को भी कृष्ण जी से चित्त चिपक गया था, तो उन्होंने भी बड़ा सुंदर भजन लिखा। पायो जी मैंने राम रतन, राम वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, 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 मेरे पास है अपना
कथा में सबसे विघ्न उत्पन्न करने वाला होता है नींद, आलस। तो आज प्रथम दिन की कथा व्यवस्था में थोड़ा देर होता ही है, तो आपको नींद तो नहीं आ रही, आलस तो नहीं सता रहा, जरूर आ रहा होगा, लेकिन उसके लिए आप ताली बजाइए, गाइए, आलस को, निद्रा देवी को दूर भगाइए, तब कथा आपके घर में प्रवेश करेगी। मीरा जी क्या कहते हैं कि सत की नाम केवटिया सतगुरु, सत की नाम केवटिया सतगुरु, सत के नाम केवटिया सतगुरु, सत की नाम केवटिया सतगुरु, भव सागर राम मीरा जी ने कहा कि देखो भाई, संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है? कहा राम धन है, इसको पकड़ लो। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, आज हाट लगा हुआ था यहाँ, पूरा ये फील्ड चकमक चकमक कर रहा था, तरह तरह की चीजें बिक रही थी और इस हाट बाजार में लोग सब खरीद रहे थे। और इससे भी बड़ी हाट है, बड़े बड़े मार्केट है, बड़े बड़े शहर हैं, उससे भी बड़े हैं, उससे भी बड़े हैं, चकाचौंध संसार। लेकिन ये हाट बाजार में घूमते हैं, फिरते हैं, आकर्षित होते हैं, अंत में मिलता क्या है? बड़ा सोचने की चीज है। सारा जीवन आप इस हाट बाजार में लगा देते हैं, आपको मिलता क्या है? क्या आप ऐसा कोई वस्तु खरीदा जो अमानत आपके पास हो? आज खरीदा, कल फिर खरीदा, परसों फिर खरीदा, नष्ट होता चला जाता है। इसलिए एक संत ने बहुत अच्छा कहा है, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा कि सबसे अगर सौदा खरीदना हो तो राम को खरीद लो, भगवान कृष्ण को खरीद लो, और ये बिना मोल के बिकते हैं। बस प्रेम देना है, भाव देना है। राम जैसा नगीना नहीं। लोग अंगूठी पहनते हैं, हार पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, तरह तरह के वस्तु पहनते हैं, लेकिन जरा जीवन में धरा ध्यान देके, राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। नील मनिया जलाओगी अपने मन की मुदरिया
सूरत मन रूपी मुद्रिका में समा जाता है। राम जी का सूरत और राम जी का रंग कैसा है? नीलमणि जैसा है, नील नील धर श्याम। भगवान राम का, भगवान कृष्ण का स्वरूप नील रंग का है। नीलमणिया जराऊंगी अपने मन की मुदरिया में, नीलमणिया जराऊंगी अपने मन की मुदरिया में। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं, राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। दुनिया की बात ये जीव से बोलते रहते हैं, करना क्या है? इस जीव से उच्चारण करो, राम 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 राम। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं, राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। मूरत बसाऊंगी, मूरत बसाऊंगी नैनों के पुतरिया में, उनकी मूरत बसाऊंगी नैनों के पुतरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। झूठे सभी रिश्ते और झूठी सभी नाते, झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते। झूठा रंग न चढ़ाऊंगी अपने श्यामल चदरिया में, झूठा रंग न चढ़ाऊंगी अपने श्यामल चदरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। करना क्या है? उस राम जी को बिठाने के लिए करना क्या है? जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है, जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। कुछ दिन को रहना है। ये भैया कितना दिन
ही तो रहना है काया की कोठरिया में, कुछ दिन ही तो रहना है काया की कोठरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बदरिया, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग के 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 बदरिया। राम जैसा नगीना नहीं, इस संसार में राम और कृष्ण से बढ़कर के कुछ है ही नहीं। सूत जी ने कहा कृष्ण प्राप्ति करन शाश्वत साधनम तद्वाधुना। सूत जी ने कहा है ऋषियों, भगवान कृष्ण के प्राप्ति करने का एक ही उपाय है, हमारा यही उपाय तो बताओ। क्या उपाय? कहा कि देखो काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे, काल काल मुख ग्रास, ये जीव जो इतरा रहा है इस संसार में, ये जीव कहाँ फंसा हुआ है मालूम है? भागवत में इस रहस्य को खोला गया है। कहा जैसे सर्प जो है उसका मुंह खुला हुआ है और उस सर्प के मुंह में जीव है, जैसे उसका मुंह बंद हो जाएगा जीव समाप्त हो जाएगा। तो ये अजगर रूपी सर्प कौन है? का ये समय, ये काल, ये समय जो चल रहा है, ये काल जो चल रहा है, ये 24 घंटे जो बीत रहा है, ये समय है, ये काल है। काल ब्याल मुख ग्रास, और उस काल में ये संसार का सारा जीव है। ये काल किस समय अपना मुंह दबा देगा और जीव समाप्त हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसी कथा है जिसको श्रवण कर लेने से जीव मुक्त हो जाता है। काल ग्रास कहा भागवत कथा में इतनी बड़ी शक्ति है कि भगवान की कथा करने से जीव मुक्त हो जाता है। सूत जी ने कहा हाँ। कहा जब राजा परीक्षित को आचार्य सुखदेव जी कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे थे, तो सारे देवता लोग को पता चल गया कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो सारे देवता दौड़े दौड़े चले आए सुखदेव जी के पास और सुखदेव जी को हाथ जोड़ करके कहा कि हे महाराज, आप जो ये भागवत कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, आप ये कथा रूपी अमृत हमें दे दीजिए, और हमारे देवलोक में अमृत का कलश है, हम इसके बदले में अमृत का कलश दे देते हैं, और आप महाराज राजा को दे दीजिए। आप राजा को कथा श्रवण करा दीजिए, श्रवण कराने के बदले में उनको कलश में जो अमृत है वो अमृत रस पिला दीजिए। अब राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि 7 दिन में सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाए। अब राजा परीक्षित जो थे वह अपने जीवन का 7 दिन शेष बचा था, तो सोचा कि हम क्या कर लें कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, हमारा जीवन सुधर जाए। तो
उन्हें सुखदेव जी भागवत कथा श्रवण कराने जा रहे थे। देवता लोग आ गए और उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि अमृत कलश ले लीजिए और ये भागवत कथा हमको दे दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने नहीं दिया। सुखदेव जी अभक्त माना उस देवताओं को। कहा वाह रे देवता, इतने बड़े स्वार्थी कि आप अमृत कलश उसके बदले में दे रहे हो। ये अमृत कलश का क्या मूल्य है? यही बात है, संसार के लोग धन को पकड़ लेते हैं, अमृत को पकड़ लेते हैं, इससे चकाचौंध सुख मिलेगा, लेकिन ये नहीं जानता है कि ये अमृत पीने वाले भी इस संसार में आते हैं, फिर जाते हैं, बार बार मरते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेना। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार माता के गर्भ में जाना पड़ता है उसे। लेकिन जो भागवत रूपी अमृत ले लिया है, जो भागवत कथा को श्रवण कर लिया है, तो उसको बार बार का चक्कर आना जाना छूट जाता है, वह मुक्त हो जाता है। उसको वह बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता है, माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ता है। तो देवताओं को नहीं दिया, नहीं तुम उसके लायक नहीं हो। देवताओं ने कहा क्यों? कहा कि तुम सौदा करने के लिए आए हो मुझसे। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काच क्वा मनिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, अगर शीशा का गोली होता है, एक हीरा का गोली होता है, अगर कोई हीरा मांगे और उसके बदले में कांच दे, शीशा दे, तो कितना ठग होगा वो। सुखदेव जी कहते हैं अरे देवता, कहाँ भागवत कथा मणि के रूप में और कहाँ तुम्हारा अमृत कलश कांच के रूप में, शीशा के रूप में तुम उसके बदले में मांगते हो? ना ना ना, तुम उसके लायक नहीं हो। अभक्तांश चौविज्ञाय न ददौ न कथामृतम। ये कथा अमृत को नहीं दिया सुखदेव जी ने। तब देवता लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, ये भागवत कथा का इतना बड़ा मूल्य कि हम उनके बदले में अमृत का कलश दे रहे थे, उन्होंने नहीं लिया और हमें डांट करके भगा दिया सुखदेव जी ने। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, तो भागवत जो है ना, इस भागवत की परीक्षा ले लो। कैसे परीक्षा लिया? कहा एक तराजू मंगाया, एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पलड़े पर संसार के समस्त जो साधना था, जो नियम निष्ठा पूजा जितना करते हैं, वो सभी साधन को एक पलड़े पर रखा। तो क्या हुआ? ये सभी साधन जो थे संस्कार के, वो सब हल्का हो गया और भागवत भारी हो गया। ये भागवत कथा इतना भारी हो गया, इतना भारी होगा। कहा देवता लोग देखो, अब तुम ही समझो ये भागवत का कितना बड़ा महत्व है। लघुन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। लघुन्यानि जातानि, वो छोटा पड़ गया संसार के सभी साधन और भागवत कथा भारी पड़ गया। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा श्रीमद् भागवत आख्योयन प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही। ये भागवत जो है, ये भागवत साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण है, वांग में प्रतिमूर्ति है, साक्षात उनका शरीर है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसे भागवत का महात्म का वर्णन किया है। तब कहा कि महाराज ये कथा किसने सबसे पहले सुनाया? कहा ये सबसे पहले कथा तो नारद जी ने सुनाया। नारद जी ने सुनाया।
तो नारद जी तो एक जगह कभी बैठते नहीं हैं, उनको तो श्राप है। फिर वह 7 दिन बैठ करके कैसे भागवत कथा को सुनाया, महाराज हमको यह कथा सुनाइए। अब महाराज एक बार नारद जी विशाल क्षेत्र में, बद्रिका विशाल क्षेत्र में चिंतातुर होकर के भागे भागे जा रहे थे। नारद जी भागे भागे जा रहे तो वहां मिल गए कौन? सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सबसे बड़ा पुत्र वही है। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार ये सदैव 5 वर्ष के रहते हैं। एक भाई कथा करते हैं, 3 भाई कथा श्रवण करते हैं। एक भाई कथा करते, फिर 3 भाई कथा श्रवण करते हैं। इस तरह से निरंतर कथा में ही उनका जीवन चलता है। सो नारद जी भागे भागे जा रहे थे। सनक सनंदन ने नारद जी को देखा। अब नारद जी भी ब्रह्मा जी के बेटे हैं, सनक सनंदन जी भी ब्रह्मा जी के बेटे हैं। वो बड़े हैं और नारद जी उनसे छोटे हैं। तो नारद जी को टोका, क्या कहा? कथं ब्रह्मनंदिन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद, आप किस चिंता में निमग्न हो? कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? तुम चिंता में हो। सुनते हैं लोग तो नारद जी को देख करके प्रसन्न हो जाता है, सब हंसते हैं, तुम हंसाते रहते हो और आज तुम स्वयं चिंतित हो। आखिर तुम्हारे चिंता का कारण क्या है? तब नारद जी अपने भाई, बड़े भाई के चरणों में गिरा, सनक सनंदन सनातन के चरणों में गिरा और हाथ जोड़ करके कहा कि हे महाराज, अहं तुम पृथ्वी या तो ज्ञात्या सर्वोत्तमामिते पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। महाराज, मैं पुष्कर गया, काशी गया, प्रयाग गया, धरती का कोना कोना छान मारा। सोचा कि ये पृथ्वी कितना सुंदर होगा, जहाँ भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, जहाँ भगवान राम ने अवतार लिया, इतना सुंदर पृथ्वी। और मैं कुतूहलवश में पृथ्वी पर गया तो वहाँ तो अजीब हाल देखा। क्या अजीब हाल देखा? कहा कि महाराज मैं क्या बताऊं, वहाँ का क्या हाल है। किसी एक दूसरे में प्रेम नहीं है, सब ईर्ष्या के मारे डूबे हुए हैं। बाप बेटे से प्रेम नहीं कर रहा है, पति पत्नी में प्रेम नहीं हो रहा है, बेटा बाप को सम्मान नहीं दे रहा है, गुरु शिष्य का रिश्ता समाप्त हो रहा है। वहां तो सब उल्टा विधि हमने देखा। तो सोचा कि चलो कुछ भाग में ऐसा है तो कुछ भाग में अच्छा होगा। इसलिए महाराज मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, लेकिन कहीं हमें सुख और शांति नहीं मिला। ये नारद जी सुना रहे हैं। क्या देखा नारद जी आपने? तो नारद जी ने कहा, महाराज तरणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायका। तरणी प्रभुता के है। कहा कि यहाँ क्या देखा कलयुग में पृथ्वी पर कि स्त्री को घर में चल रहा है। जो स्त्री कहती है वही उसका पति सुनता है, वही उसका बेटा सुनता है। सब पत्नी के डर से चूहा की तरह रहते हैं। जो पत्नी कहती है वही सब सुन रहा है। घर का मालकिन पत्नी। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। अगर बुद्धि लेना हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो तो अपने माता पिता से नहीं पूछता। किससे पूछता है? कहा अपने साला जी को पूछता है। आजकल तो फोन लगाता है, सारा हिसाब किताब वहीं से होता है। माता पिता को पूछ नहीं रहा है और साले को पूछ रहे हैं। श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीनो लोभादितम पितां चौकल्पकनम। और महाराज क्या बताएं, वहां तो कन्या का बिक्री हो रहा है। आजकल
आजकल विवाह में विकृत हो रहा है। सौहार्द विवाह कहाँ होता है, प्रेम विवाह कहाँ होता है। कन्या विक्रीनो लोभा दंपतीनां चौकलकनम। ये संसार की हालत को देख करके महाराज ने वहां से भागा, और भागा भागा कहाँ पहुंचा, कहा चलो हम वृंदावन धाम पहुंचते हैं। सोचा कि भगवान कृष्ण का क्रीड़ा स्थल है वृंदावन धाम, वहां तो अच्छा होगा। महाराज वहां भी अच्छा नहीं देखा। नारद जी कह रहे हैं वहां भी अच्छा नहीं देखा। वहां क्या देखा, कहा एक स्त्री जवान थी और वह रो रही थी, और उनके 2 बेटे थे, वह वृद्ध थे, दोनों बीमार लेटे हुए थे। अब माँ तरुणी हो, जवान हो, और बेटा वृद्ध हो जाए, बीमार हो जाए, तो उस माँ के दिल पर क्या बीतेगा कि मैं अभी जवान हूं और हमारे दोनों बेटे लाचार है। सो वह स्त्री मुझे बुलाई। नारद जी जैसे ही देखा, सो स्त्री बुलाई उसे, बाबा थोड़ी हमारी भी मदद करो। नारद बाबा गए उस स्त्री के पास, तो स्त्री ने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबा ये हमारे दोनों बेटे वृद्ध हैं, बीमार हैं, कोई उपाय करो जो ये ठीक हो जाए। ये स्त्री कौन है, का वो भक्ति देवी है। और ये दोनों वृद्ध पुत्र कौन है, का ये दोनों ज्ञान और वैराग्य है। यही दशा है भक्ति जो है ना, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गया है, भक्ति चुप चुप देख रही है। तो नारद जी जब पहुंचे वहां, तो सोचा कि चलो यहाँ एक उपाय करता हूँ, यहाँ वेद वेदांत की पाठ सुनाता हूँ। तो वेद वेदांत की पाठ सुनाने लगे, लेकिन उससे ज्ञान और वैराग्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा कि चलो भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, हम कन्हैया का नाम लेकर करके और इनको हम सुनाते हैं, जो ये दोनों ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने सुनाया, ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी आज में ताली बजाइए। पुकारी तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। बन गया अमृतमय
विष का भरा प्याला बन गया अमृत में, विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन उठाए उसे जिसे तूने राख दिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी ने सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी, एक इशारे में सारी विपदा सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी ने सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा कन्हैया जी के नाम लेकर करके और भजन गाना नारद जी ने शुरू किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्ञान और वैराग्य को जब कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों वृद्ध लेटे रहे, तब नारद जी घबराने लग गए। नारद जी घबराए। जब नारद जी घबराए तो आकाशवाणी होती है, सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञ अस्मृतो बुध। ए नारद सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या करें? नारद जी अचंभित हो गए कि मैं क्या सत्संग करें आकाशवाणी को सुन करके। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधय। श्रीमद् भागवतालाप सौतो गीता सुखादिवी। इनका कल्याण सत्कर्म के द्वारा होगा, ऐसे नहीं होगा। अब सत्कर्म का परिभाषा जानने के लिए हम कहाँ जाएं? सो वृंदावन छोड़ करके नारद जी भागे और भागे भागे बद्री विशाल चले गए। वही चिंता का कारण था, इसीलिए वो भाग करके और सनक सनंदन ऋषि के पास में पहुंचे थे। सनक सनंदन ऋषि से सारी विपदा बताई। क्या बताऊं महाराज, मैं उस ज्ञान और वैराग गुण के दोनों भक्ति के दोनों बेटे को लेटा हुआ छोड़ करके मैं भागा भागा फिर रहा हूं कि मैं क्या करूं। तब सनक सनंदन सनातन ऋषियों ने कहा कि बस नारद, इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो। देखो
जब व्यक्ति विपत्ति में फंस जाता है, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है तो वो परेशान हो जाता है, लेकिन जब वही रास्ता निकल आता है, जब सुलझ जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है, कोई रास्ता बताने वाला मिल जाता है तो बहुत हल्का हो जाता है। आज सनक सनंदन ने नारद जी के दुख के कारण को समाप्त जान करके उनके दुखों को समाप्त कर दिया। कहा बस नारद इसी बात के लिए, कहा आप छोटी सी बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत बतालाप सतु गीता सुखादिव, तुम उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, इससे भक्ति देवी का कल्याण होगा, उनके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। कहा भागवत, मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, भागवत से क्या होगा? तब कहा देखो नारद, हालांकि वेद वेदांत जड़ है, जैसे वृक्ष है, और भागवत क्या है? कहा भागवत उसका फल है, भागवत फल है, और वह भागवत फल में जो स्वाद होता है, मिठास होता है, वह आम के डाली में नहीं होता। जैसे आम के शाखा हैं, आम के वृक्ष हैं, आम के पत्ते हैं, आम की डालियां हैं, उसे चबाओगे तो कोई स्वाद मिलेगा, लेकिन वही जब मीठा पका हुआ आम खाते हो तो कितना स्वादिष्ट लगता है। कहा वेद तो एक वृक्ष है, लेकिन उस वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। हे नारद, तुम उसे भागवत महापुराण सुनाओ और तब उनका कल्याण हो जाएगा। तब कहा कि महाराज मैं अब कहाँ जाऊं भागवत पुराण उनके लिए कराने के लिए? महाराज अब भागवत कैसे की जाती है ये कथा सनक सनंदन सनातन ऋषि ने ही पहले सुनाया कि भागवत कथा 7 दिनों की होती है। ये पद्धति क्या है सनक सनंदन ने ही नारद जी को बताया था। तब कहा कि चलो कहाँ हो इसका कथा, कहाँ पर हो? कहा हरिद्वार क्षेत्र में चलो। और हरिद्वार क्षेत्र में नारद जी श्रोता बने हैं और सनक सनंदन सनातन ऋषि जी वक्ता बने हैं। उन्होंने भागवत कथा सुनाया और नारद जी को यजमान बनाया। और नारद जी ने क्या किया कि 3 आसन लगा दिया, 3 आसन। एक आसन भक्ति देवी के लिए, एक आसन उनके बेटे ज्ञान के लिए, एक आसन उनके दूसरे बेटे वैराग्य के लिए। और मन ही मन प्रार्थना किया, हे भक्ति देवी आप दोनों पुत्रों सहित आकर के यहाँ कथा श्रवण करो। देखो सिर्फ कल्पना मात्र करने से भक्ति देवी के आसन दिखाई नहीं पड़ रही है, और उस आसन पर भक्ति देवी उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य बैठ गए। कथा शुरू हो गई। जब कथा शुरू हो गई तब नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया। नारद जी ने सनक सनंदन ऋषि से प्रश्न किया कि महाराज ये मानवा पाप कृतस्तो सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सत्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कहा महाराज ये भागवत कथा आप जैसे ज्ञानी लोग कर रहे हो, सनक सनंदन सनातन संत कुमार ज्ञानी है और सुनने वाला भी नारद जी ज्ञानी है, वक्ता भी और श्रोता भी। और किनके उद्देश्य करके सुनाया जा रहा है? कहा भक्ति ज्ञान और वैराग्य को उद्देश्य करके। तो ये सब ज्ञान भक्ति वैराग्य है, तो चलो इस कथा से उनका कल्याण तो हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा कोई उपाय है जो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानव जो है यह पाप दिन रात करते रहता है, जो अति क्रोधी हो, जो अति कुटिल हो, जो अति कामी हो, कहते हैं कि पाप करते करते करते
सारा जीवन बीत गया, अगर वह भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर ले तो हे नारद उनका भी कल्याण हो जाएगा। यहां तक कह दिया कि अगर कोई मर करके भूत प्रेत बन गया हो, अगर उनके निमित्त भी कथा कराया जाए, उन्हें भागवत कथा सुनाया जाए तो उससे प्राणी को भी कल्याण हो जाएगा, उद्धार उसका भी हो जाएगा। जब ये बातें कही तो कहा कोई ऐसा हुआ है? कहा ऐसा तो लाखों हुए महाराज, लाखों ही कर गए हैं, लाखों ही कर गए, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते हो, लाखों ही कर गए, लाखों ही कर गए, हरि नाम लाखों तर गए महाराज, भगवान का नाम लेकर के कथा सुन करके लाखों तर गए हैं। कहा महाराज तो ऐसी कोई कथा सुनाइए। लेकिन आपने जो ये आश्चर्य की बात कह दिया कि अगर कोई मर करके भूत प्रेत भी हो गया और उसका भी उद्धार हो गया है, ऐसा कोई हुआ है? तब सनक सनंदन सनातन ऋषि ने सुनाया, कहा कि हाँ महाराज ऐसा हुआ। तब उन्होंने कथा सुनाया कि हे राजन, तुम भद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर का ग्राम था। उत्तम नगर में एक संभ्रांत पंडित वहां रहते थे, तुम भद्रा नदी के तट पर। वो पंडित जी का नाम था आत्मदेव। सो आत्मदेव पंडित थे, पूजा करते थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी, उनकी पत्नी थी धुंधली। उनका आचरण ठीक नहीं था। वह पति के सामने तो सती सावित्री बनी रहती थी, लेकिन जब पंडित जी चले जाते थे कहीं अनुष्ठान करने के लिए, कहीं पूजा कराने के लिए, तो रोज पड़ोसिन से झगड़ा करती रहती थी उनकी पत्नी धुंधली। रोज झगड़ा, जब तक झगड़ते नहीं तब तक उनके पेट का अन्न पचता ही नहीं था। और जब पंडित जी आते थे तो महाराज हाथ जोड़ कर करके पंडित जी करते रहते थे, जैसे सती सावित्री। दोनों का अलग अलग विचार था। और देखो, एक दिन पंडित जी बहुत उदास पड़े हुए थे, बहुत निराश। तो पंडित जी से एक पड़ोसी ने पूछा कि पंडित जी आप उदास निराश क्यों बैठे हुए हो? तो पंडित जी ने कहा कि क्या बताऊं, आम का वृक्ष मेरे आंगन में है, लेकिन फल कभी होता ही नहीं है।
एक गाय के बच्चे भी, गाय भी है, 6 साल 7 साल हो गए, बछड़ा बछिया कुछ नहीं दे रही है। तुलसी का पेड़ आंगन में है, लेकिन वो तुलसी सूख जाती है। पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। मुझे ये सब देख करके चिंता हो रहा है। तो उनका पड़ोसी ने और दुख बढ़ा दिया। कुछ पड़ोसी होता है ना, तो दुख हल्का कर देता है, और कुछ पड़ोसी दुख को बढ़ा देता है। तो पड़ोसी ने कहा, पंडित जी एक बात बताऊं? कहा क्या? ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? कहा कि आपको पुत्र नहीं है, बेटा बेटी नहीं है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम निपुत्र हो इसलिए ऐसा हो। अब लोग एक चिंता के बदले दूसरा चिंता आ गया कि मुझे बेटा नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब पंडित जी को इतना पश्चाताप हुआ, एक दिन रात में निकल गया जंगल, भाग गया, कहा वहीं हम मर जाएंगे, वहीं रह जाएंगे। अब जंगल में जाकर करके पंडित जी क्या करने लगे? पंडित जी जंगल में जाकर करके रोने लग गए। एक महात्मा जा रहे थे उसी रास्ते से, पंडित जी को रोते हुए देखे। तो महात्मा का तो हृदय सरल होता है। महात्मा ने कहा, पंडित जी अरे आप तो दिखने में पंडित लग रहे हो, संस्कार आपका अच्छा है, फिर भी तुम रो रहे हो, फिर भी चिंतित हो। पंडित जी महाराज उस महात्मा के, साधु बाबा के चरण पर गिरा, बाबा हमारी रक्षा करो, मैं बहुत दुखी हूँ। पंडित जी क्या हुआ आपको? पंडित जी ने कहा कि देखो मेरे घर में कोई बेटा नहीं, कोई संतान नहीं है, और इसलिए एक गैया है वो भी बछड़ा नहीं देती, एक आम का पेड़ भी है वो भी नहीं फलता, तुलसी का पेड़ सूख जाता है। सारा कारण हमारे बेटा नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो पंडित जी को साधु बाबा समझाया, कहा कि महाराज आज तक किसी को बेटा बेटी सुख दिया है, दुख के अलावा सुख नहीं दिया है। तुम किस बेटे के चक्कर में पड़ना चाहते हो? अगर तुम्हें बेटा नहीं दिया है तो समझ लो पंडित जी भगवान ने तुम्हें बहुत कृपा किया है। तुम भगवान का भजन करो, सीताराम सीताराम। देखिए साधु और महात्मा जो है उपदेश देता है। सो पंडित जी को उन्होंने उपदेश दिया, और पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप घबराइए नहीं और डरिए नहीं, आप भगवान की कृपा है, आप भगवान का भजन कीजिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रहिए, चाहे विधि रखे राम, चाहे विधि रहिए। घबराइए नहीं, ये सब भगवान की कृपा है। आप सतत रहे, बेटा बेटी नहीं है, भगवान का भजन कीजिए। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। बुद्धि का विधान जहाँ खाने आप सही, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, विधि रहिए। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम।
जिंदगी के डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी के डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विकार, धन्यवाद निर्विकार, राम नाम कहिए चाहे भी राखे राम, चाहे भी रहिए चाहे भी राखे राम, चाहे भी रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे भी राखे राम, चाहे भी रहिए चाहे भी राखे राम, चाहे भी रहिए। राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक नाम जी से दूसरा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। साधु संग राम संग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, चाहे भी राखे राम, चाहे भी रहिए चाहे भी राखे राम, चाहे भी रहिए। सीताराम कहिए चाहे भी राखे राम, चाहे भी रहिए चाहे भी राखे राम, चाहे भी रहिए। राम साधु बाबा ने कहा पंडित जी बहुत सुंदर है, बेटा बेटी लेके क्या करोगे, राम राम करो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव साहेब सांद्रात्मा बुधे प्रेमा निमज्जते। महाराज पंडित जी अपने माथा बाबा के चरणों में पटकने लगे। कहा बाबा तुम क्या जानो, तुम तो साधु हो महात्मा हो, तुम क्या जानो बेटा बेटी का सुख क्या होता है। वो तो गृहस्थ परिवार जानता है कि बेटा बेटी का सुख कितना होता है। अरे महाराज हम आपसे बेटा बेटी मांग रहे हैं तो आप हमको ज्ञान का शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान बगाने लगे, हमें ये सब ज्ञान नहीं चाहिए। देना है तो हमें बेटा दो और नहीं तो मस्तक पटक करके आपके चरणों पर मैं मर जाऊं। साधु बाबा ने कहा लो पंडित जी को अच्छा ज्ञान दिया, पंडित जी की खोपड़ी में बात धसती नहीं, ये तो उल्टा समझना। अब तो उनके गले पर एक ईश्वर पटक के मेरे पास मर गया तो अभी पाप मुझे लिखेगा। पंडित जी ने कहा बाबा हम जानते हैं आप जो दिल से आशीर्वाद दोगे वह निश्चित मिलता है। बाबा आपकी बात झूठी नहीं होती। बाबा ने क्या किया, झोला में हाथ डाला, एक फल निकाला
और वो फल पंडित जी को हाथ में दे दिया। कहा जा पंडित जी अपने पत्नी को खिला देना, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, जाओ तुम्हें बेटा हो जाएगा। बाबा ने कह दिया। पंडित जी बड़ा प्रसन्न हुए। उस फल को लेकर के पंडित जी दौड़े दौड़े घर आए और पंडितानी वह धुंधली जो थी वह धुंधली के हाथ में दी और कहा ले ये फल खा लेना और तुम्हें पुत्र हो जाएगा। अब धुंधली फल ले लिया। अब धुंधली फल तो ले लिया, पंडित जी चले गए। साधु बाबा ने कहा था पंडित जी धुंधली अपनी पत्नी को खिला देना, उन्होंने खिलाया नहीं, सिर्फ दे के चला गया। अब धुंधली क्या सोचती है, धुंधली की बुद्धि भी धुंधली। धुंधली किसे कहते हैं, जैसे न दिन और न रात धुंधली। धुंधली की बुद्धि भी धुंधली थी। तो धुंधली कहती है कि ये फल मैं खाऊंगी, मैं गर्व से रहूंगी, पेट मेरा बड़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और कहीं पड़ोसी लड़ाई झगड़ा करेगा तो मैं लड़ूंगी कैसे, मारा पीटी कैसे करूंगी। ना, ये फल खाना ठीक नहीं। फिर सोचती है ये फल खाऊंगी और पेट में बच्चा होगा, और कहीं वो बच्चा आरा तिरछा हो गया तो जन्म देने में बड़ा कष्ट होगा, मैं तो मर जाऊंगी, ना मैं फल नहीं खाऊंगी। फिर तीसरी बात सोचती है कि कहीं ये फल खा लिया, घर में मैं सो गई, अचानक घर में आग लग जाएगी तो मैं भागूंगी कैसे, सब तो भाग जाएगा, मैं तो जल के मर जाऊंगी। अब महाराज वो चिंतित हो गई और फल नहीं खाई। चिंतित पड़ी हुई थी। पंडित जी पूछेंगे फल खाई तो मैं क्या जवाब दूंगी। इतने में एक उसकी बहन आ गई। अब उसकी बहन के बहुत बच्चे थे, 2 बच्चा गोद में, 2 बच्चा नीचे पैदल चल रहे थे, 1 बच्चा पेट में भी था। तो कहते हैं कि जिसको खाने का उपाय नहीं रहता उसके घर में बहुत बच्चे होते हैं, और जिसके घर में खाने का बहुत साधन है तो उसके घर में बच्चा ही नहीं होता। अब वो गरीब थी, बच्चे बहुत थे। वो आई, कहा बहन धुंधली तुम चिंतित क्यों हो। तब धुंधली के मन में आया, धुंधली सारी बात कह दी, बहन मैं क्या बताऊं, पंडित जी एक फल लाए, वो फल खाने के लिए कह रहे हैं और मैं डर रही हूँ कहीं फल खा लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब मैं क्या करूँगी, सारी वृत्तांत सुनाया। तो उसकी बहन ने कहा कि तुम ऐसा उल्टा सोचती ही क्यों हो। इतने संसार में बच्चे होते हैं, कोई माता ऐसी सोचती है, सब भाग्य मनाती है, तुम उल्टा खोपड़ी तुम सोचती है ऐसा क्यों। धुंधली कहती है नहीं मां, मुझसे ये जन्म देना पार नहीं लगेगा। सुनते हैं बहुत दुख होता है। फिर कहा अच्छा एक काम कर, क्या कहा कि तुम्हारा बच्चा पेट में है ना, जब ये जन्म लेगा ना तो ये बच्चा हमको तुम दे देना, और हम झूठ मूठ करके अपना पेट बड़ा बना करके पंडित जी को दिखा के रहेंगे, और उसके बदले में हम तुम्हें पैसा दे दे। अब पड़ोसी सोचे कि चलो भाई कह रही है तो कह दिया हमारे पास बहुत बच्चे, चलो बच्चा हम तुमको दे देंगे। लेकिन उस फल को क्या किया, धुंधली ने फल नहीं खाई, उस फल को एक गाय को खिलाया और अपने झूठ मूठ गर्भवती होने का नाटक करके रहने लगे। कुछ दिन के बाद पंडित जी के घर में वह बच्चा आया। जब उसके पड़ोसी के घर में बच्चा हुआ तो बच्चा लेकर के धुंधली को दिया। धुंधली फैला दी, बात फैला दी कि बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। पंडित जी तो बड़े खुश, वाह वाह बेटा हो गया। तो आत्मदेव पंडित जी ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव, हम अपने बेटे का नाम परमात्मदेव रखेंगे। धुंधली कहती है वाह, जन्म मैंने दिया
9 महीना पेट में हमने रखा और नाम अपना नाम से रखोगे? नहीं नहीं, मैं तो अपने नाम से मिलती जुलती हुई नाम रखूंगी। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। अब अपने बेटे का नाम रख दिया धुंधकारी, धुमधुम करो। जो हमेशा धुमधुम करे, अकारण मारपीट करे, अकारण लड़ाई झगड़ा करे, उसका नाम धुंधकारी। अब महाराज वह धुंधकारी जब बड़ा हुआ तो वह धुंधकारी बहुत कष्ट देने लगा माता पिता को मार पीट कर करके पैसा रोज मांगे अपनी माँ से, दारू शराब पी, आचरण उसका खराब हो गया। अब उसके जेवर गहना जितना भी था वो भी अपनी माँ को उतार दिया। अब पिता समझाते समझाते परेशान हो गए और पिता को ही धुंधकारी ने डांट दिया कि तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, मैं जो करता हूँ वो ठीक करता हूँ, तुम क्या जानो। अपने पिता को ही डांट दिया। आत्मदेव की बड़ी गलानी हुई। महाराज आत्मदेव जी रोने लगे और गाय को जो फल खिला दिया था 3 महीना के बाद उसको भी बच्चा हो गया, गाय को भी। तो गाय का जो बच्चा हुआ वो तो महात्मा जी का दिया हुआ फल था। तो कान सिर्फ गाय के तरह और बाकी सारा शरीर मनुष्य की तरह जन्म लिया। इसीलिए उनका नाम रखा गोकर्ण। अब गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी तो महाखल निकला और गोकर्ण महापंडित ज्ञानी निकला। अब जब आत्मदेव जी अपने पुत्र धुंधकारी से परेशान हो गया तो दौड़ा दौड़ा अपना बेटा गोकर्ण के पास गया और गोकर्ण से जाकर के कहा कि बेटा गोकर्ण, तुम संत हो, तुम ज्ञानी हो, अब तुम्हें हमें मार्ग बताओ कि मैं क्या करूं। मैं धुंधकारी नालायक बेटे से मैं परेशान हो गया। तो गोकर्ण महाराज जी ने कहा, बहुत सुंदर उपदेश दिया है। गोकर्ण महाराज जी ने कहा, देह अस्थिनाम मांस रुधिरे, ये शरीर जो है ये मांस और रुधिर का शरीर है। ये हड्डी का पिंजरा है, इसमें कुछ भी नहीं है। एक दिन ये शरीर गल जाएगा, मर जाएगा, खप जाएगा, समाप्त हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। जब मौत आएगी तो फिर तुम मौत के सहारे इस शरीर को समाप्त कर दो। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप एक ही काम करो, ये शरीर नश्वर है, इस नाशवान शरीर को त्याग कर करके और माया ममता को त्याग करके भगवान का भजन करो। भगवान के भजन के सिवा दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। तब आत्मदेव जी गोकर्ण जी की बात को मान करके और वह जंगल चले गए और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे और भगवान का भजन करते करते ही अपने प्राण को अंत कर दिया। पिताजी चले गए, अब धुंधकारी जो था और स्वतंत्र हो गया। अब वेश्या को पालने लग गया धुंधकारी। मां से रहा नहीं गया। एक दिन धुंधली क्या करती है, रात में अपने बेटे से कुपित होकर करके कुएं में जाकर के डूब जाती है। धुंधली भी मर गई और आत्मदेव भी जंगल में जाके मर गए। अब और स्वतंत्र धुंधकारी हो गया, अकेला हो गया। 5-5 वेश्याओं को पाल करके घर में रखने लग गया, चोरी करने लगा, डाका डालने लगा, उनका जीवन नर्क बन गया। एक दिन वेश्या सब सोचती है कि ये तो सारे धन इसके समाप्त हो गए। वेश्या तो धन का लोभी होती है, धन के लोभ से कहीं जाती है। अब देखा इसके पास धन नहीं है,
चोरी डाका डालता है, राजा को खबर मिल गई है, अब एक दिन पकड़ा जाएगा, जेल में सड़ेगा मरेगा, अब यहाँ रहने में फायदा नहीं है। तो पांचों वेश्याओं ने क्या किया कि धुंधकारी को एक दिन रात में प्रेमालाप करते करते उसके हंसते हंसते हाथ पैर को बांध दिया, और हाथ पैर को बांध दिया और जलती हुई लकड़ी उसके मुंह में डाल कर करके और धुंधकारी को मार दिया। जब धुंधकारी को मार दिया तो पांचों वेश्याएं घर से भाग गए। अब अकेला धुंधकारी भूत प्रेत बन गया उस घर में। अब उस अकेला भूत प्रेत वो बन गया। अब गोकर्ण महाराज जो थे वह तीर्थाटन में थे, उन्हें खबर मिला कि मेरा एक भाई धुंधकारी है, वह मारा गया। बेचारे उसने तीर्थ स्थल में ही उनका श्राद्ध क्रिया कर दिया, और श्राद्ध क्रिया करके बहुत दिनों के बाद वह वापस अपनी नगरी को पहुंचे। जब अपने नगरी को पहुंचे तो नगर में आकर करके सोचा कि अब कहाँ जाऊंगा, पंडित जी के घर में जाकर के ही थोड़ा विश्राम कर लूंगा। रात्रि में पहुंचे गोकर्ण महाराज। अब घर में तो कोई था नहीं, अकेले गोकर्ण जी महाराज अपना आसन कमल लगाया और सोचा कि रात्रि भर विश्राम कर लें। आधी रात्रि को भूत प्रेत जो बना था वो धुंधकारी, वह कभी आग के गोला के समान जलने लगता, कभी भैंसे की आवाज आती, कभी डरावना आवाज। तो गोकर्ण महाराज जी ने सोचा कि ये कौन डरा रहा है। हाथ में जल लिया और हाथ का जल लेकर के ऐसे छींटा मारा, कहा कि तुम कौन हो जो इस तरह करके डरा रहे हो, तरह तरह की आवाज निकाल रहे हो, कभी आग का गोला निकला रहे, तुम कौन हो। अब हुआ तो था प्रेत। सो महाराज आवाज आती है, धुंधकारी कहता है कि भैया, हे गोकर्ण भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, मैं घोर पाप किया हूँ, मैं घोर अन्याय किया हूँ, मैं भूत प्रेत बन करके भटक रहा हूँ, मैं घोर यातना सह रहा हूँ, मुझे बचा लो भैया, मुझे कोई उपाय करो, मुझे उद्धार करो। तो पंडित जी गोकर्ण जी ने कहा कि अरे मुझे तो पता चला था, मैंने तुम्हारा श्राद्ध कर्म भी कर दिया, गया में जाकर के पिंड दान भी दिया, तो भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा कि भैया, मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि मेरा कल्याण इससे नहीं हो सकता है, अब तुम्हें कोई कल्याण का मार्ग ढूंढो भैया। तब सुबह हुई और सुबह होते ही सूर्य भगवान को पूजा कर रहे थे गोकर्ण महाराज, और सूर्य भगवान से निवेदन किया कि हे सूर्य भगवान, आप बताओ कि मैं कौन सा उपाय करूं कि हमारे भाई धुंधकारी का उद्धार हो जाए। तब सूर्य भगवान ने कहा कि देखो गोकर्ण, इसका उद्धार का एक ही उपाय है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ। जब उन्हें कथा श्रवण करा दोगे तो ये उद्धार पा जाए। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज जी उस धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया, और एक आयोजन यह धुंधकारी के निमित्त गोकर्ण जी महाराज कर रहे हैं, और एक आयोजन नारद जी, कहाँ? नारद जी हरिद्वार में उस ज्ञान भक्ति और वैराग के लिए भागवत कथा करा रहे हैं। और जब भागवत कथा समाप्त हुई, कच्चा बांस 7 गांठ का लाया गया, भागवत के दाहिने भाग में उस बांस को लगाया गया, क्योंकि धुंधकारी प्रेत था, वह हवा में हिलता जुलता था, इसलिए स्थिर रह नहीं सकता था, इसलिए 7 ग्रंथि का बांस लगाया। तो उसके भोले में जा कर करके वह धुंधकारी था। एक दिन कथा हुई, 1 गांठ फटी, दूसरी दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फटी, तीसरी दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ फटी, और 7वें
दिन सातों ग्रंथि फट गई और महाराज वह धुंधकारी उद्धार पाया। धुंधकारी साक्षात हाथ जोड़ करके और गोकर्ण भैया के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़ दिया। उसी समय एक विमान आया देवलोक से और विमान पर चढ़ा करके धुंधकारी को लेके चला गया। धुंधकारी का उद्धार हुआ और वह देवलोक को चला दिया। अब महाराज यहाँ ये सोचने लगे कि ये धुंधकारी का उद्धार हुआ, कथा तो और लोगों ने भी सुनी, लेकिन उनका उद्धार क्यों नहीं हुआ, सिर्फ धुंधकारी का ही क्यों उद्धार हुआ? कथा तो सब सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने का जो नियम निष्ठा है उस नियम को पालन नहीं करते हैं, इसलिए उसे फल सबको प्राप्त नहीं हो पाता। तो कथा श्रवण करे, निधिध्यासन करे और एकाग्र होकर के कथा श्रवण करे, भगवान को ध्यान लगाए, समय समय पर उत्सव मनाए, समय समय पर भगवान के कथा में जो प्रसंग आता है उसके साथ उसके धारा में वह आनंदित होता जाए, बहता जाए, फिर उसका उद्धार ऑटोमेटिक हो जाता है। आज जब सनक सनंदन सनातन ऋषि ने कथा को समाप्त किया है तो भक्ति देवी के बगल में जो ज्ञान और वैराग दो वृद्ध पुत्र लेते हुए थे वह धीरे 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 युवक होने लग गए, उनमें शक्ति का संचार होने लगा और उठ करके वह नाचने लगे। भक्ति देवी भजन गाने लगी और सब कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा समाप्त हुई। भक्ति देवी प्रसन्न हो गई क्योंकि दो जो वृद्ध उनके बेटे रोगग्रस्त थे आज वह स्वस्थ हो गए और उठ करके नाचने लगे, वह युवक हो गए। भक्ति माता भी नाचने लगी और भक्ति जो श्रोता कथा श्रवण कर रहे थे वह भक्ति देवी सबके हृदय में प्रवेश कर गई और जब के सबके हृदय में भक्ति देवी आ गई तो सब उठ करके नाचने लगे, भजन करके। और जब सब भजन करने लगे तो प्रहलाद जी से रहा नहीं गया। प्रहलाद जी भी वह क्या वह भी ताली बजाने लगे। प्रहलाद हस्ताल धारे तरल गति तया चोधव कांस धारे। उद्धव जी आ गए, वह भी कांसा बजाने लगे। बीना धारी माता सरस्वती जी भी आ गई, वह भी नाचने लगी, राजकर्ता गाने लग गए और इंद्र भगवान भी आ गए। इंद्र भगवान भी मृदंग बजाने लगे। मानो एक भक्ति का माहौल छा गया और सारे नगर बस्ती के लोग सब आनंदित मना रहे हैं और सब कीर्तन कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण
इस तरह से प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म को सुनाया। ये महात्म है भागवत महापुराण की, ये कथा नहीं, ये अमृत है। इसको जो पान करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बोले भागवत महापुराण की जय। अब आइए हम लोग कीर्तन करें, फिर भगवान की आरती और प्रसाद लेकर के अपनी गृह गमन करें।